हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीखेंगे आयतन की संकल्पना। देखिए, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को आपको करा दिया गया और आपको ये जो सीरीज़ मिल रही है इस समय, जो हम लोग वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वीडियोस चैप्टर वाइज आपको दिए जा रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स के संपूर्ण सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। ठीक है, उसी क्रम में आपको आज सिर्फ आयतन की संकल्पना आप में है, मतलब आयतन का बहुत ही बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उसी आयतन के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, आयतन और धारिता ये सब क्या होता है, तो बहुत बेसिक बातें सीखेंगे बस। और इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके जो आए हैं ये पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है, जैसे कम प्रश्न बनते हैं लेकिन यदि बनता है तो आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आप लोग चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए, कॉन्टिन्यूअस लोगों को शेयर करते रहिए। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। अब चलिए देखते हैं और इसको सीखते हैं, समझते हैं कि ये आयतन, एक्चुअली आयतन की संकल्पना या धारिता क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात, आयतन और धारिता को अगर हम समझें तो आयतन क्या है? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन है। जैसे कोई बॉक्स है इस तरीके का, मान लीजिए ये जितना स्थान घेर रहा है ये इसका आयतन है। जैसे जिस कमरे में हम लोग बैठे पढ़ रहे हैं इसमें जितनी हवा भरी है ये इसका आयतन है। ठीक, या किसी बर्तन में जितना सामान आप रख सकते हैं कंप्लीटली उसको, तो वो उसका आयतन हुआ। ठीक है, कोई भी बर्तन है, कोई भी बॉक्स है, कोई भी वस्तु है जो जितना स्थान घेरेगी वो उसका आयतन कहलाएगा। एक वर्ड आता है आयतन के बाद धारिता। धारिता शब्द से ही क्लियर होता है, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता। अब धारण करने की क्षमता से आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि धारण करने की क्षमता का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु या बर्तन कितनी चीज धारण कर सकती है। जैसे धारिता जब भी आएगा तो सामान्यतः ये द्रवों के लिए होगा। ठीक है, द्रवों के लिए होगा। द्रव यानी लिक्विड्स। ठीक है, वो जल हो या फिर कुछ भी हो, लिक्विड फॉर्म में धारिता का प्रयोग होता है। जैसे कोई बर्तन है, इस बर्तन में जितना पानी इसमें भर सकता है, पानी या कोई भी द्रव इसमें भर सकता है, वो इसका क्या है? ये इसकी धारिता है। ठीक है, तो धारिता आप समझ सकते हैं कि किसी भी बर्तन की द्रव को धारण करने की क्षमता। तो आप सामान्य रूप से देखें तो धारिता का अर्थ ही है धारण करने की क्षमता। तो ये भी आयतन ही है, आयतन का ही एक रूप है। अब जैसे कोई भी वस्तु रखी जा रही, कोई चीज उसमें रखी जा रही, कमरे में हवा भरी है, इन सब चीजों का मतलब, जैसे कमरा क्या है, कमरे का आयतन क्या है? कमरा एक प्रकार का घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें जितनी लंबाई है कमरे की, जितनी चौड़ाई है और जितनी ऊंचाई है, इस सभी थ्री डायमेंशनल, 3 त्रिविमीय संरचना के अंदर, यानी इस कमरे के अंदर जितनी हवा भर पा रही है वो लंबाई के अलॉन्ग, चौड़ाई के अलॉन्ग या फिर ऊंचाई के अलॉन्ग ही तो आएगी। ये आपका आयतन कहलाएगा। अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर दें तो ये आयतन होता है। सामान्य आयतन का ये रोल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अभी हम चलिए सीखते हैं, फॉर्मूले के टर्म्स में सीखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको, इन प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, आई होप आप आयतन की संकल्पना पर आधारित चीजों को ढंग से समझ गए होंगे। ये सब चीजें आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलिए, कुछ लोगों को नहीं क्लियर है तो वो भी समझ ले। अब देखिए, अगर हम आयतन की बात करें तो एक हमें घनाभ पर फोकस करना है। ठीक, इसका आयतन का सूत्र देखिए यहाँ, क्योंकि आयतन का ही है तो मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पर क्षेत्रफल वगैरह से संबंधित बातें नहीं करूँगा। आयतन जो घनाभ का होता है वो आयतन को हम v से प्रदर्शित करें। ठीक है, तो ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं v को, लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, l इंटू बी इंटू एच। यानी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो, तीनों को गुणा कर दें तो आयतन मिल जाएगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखें कि अगर लंबाई हो तो वो भी अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसका मतलब जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो एक ही माप में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, जिसमें भी हो, तीनों को एक ही माप में रखना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि एक को सेंटीमीटर में ले लिया तो एक को मीटर में ले लिया और गुणा कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी यूनिट, इकाई समान होनी चाहिए। अगर सभी सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर हो, अगर सब मीटर में हो तो सभी मीटर में हो। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपका घनाभ का आयतन हो गया। इसी तरीके से घन का आयतन अगर बात करें तो घन का आयतन क्या होगा? देखिए, घनाभ और घन का मतलब अगर आप समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए, घन, यहाँ पर घन को क्या बोलते हैं? क्यूब इंग्लिश में, और घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। जैसे आप ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं, ये क्या है? घनाभ है। जिस कमरे में आप बैठे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है तो ये क्या है? घनाभ है। अगर इसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सबको बराबर कर दिया जाए तो ये घन हो जाएगा। जैसे लूडो का पासा आप देखते हैं वो क्या है? घन है। ठीक है,
तो घन आपका वर्ग से बनता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं। घन क्या होता है आपका, वर्ग से बनता है। ये देखिए सभी वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर मैं ले रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं जो संरचना आपके सामने बन रही है, ये घन है। इसकी एक भुजा जितनी होगी, ये वाली भुजा जितनी होगी, सपोज ए है, 5 बोले तो सब 5 5, 6 बोले तो सब 6 6, ए बोलेंगे तो सभी ए है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसका जितना भी आप देख रहे हैं ये सब ए होगा। ठीक है, ये आप समझिए। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और एक घन या घनाभ में, और घनाभ अगर देखें तो घनाभ कुछ ऐसे बनेगा। घनाभ आयत से देखिए बनना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। इसकी मान लीजिए ये लंबाई है तो ये चौड़ाई हो गई, तो ये ऊंचाई हो गई, ये अलग अलग होगी। ठीक है, तो घन घनाभ में यही अंतर है। अब घन घनाभ में इसका भी आयतन पहले देख लीजिए, इसका आयतन क्या होगा, यानी कि घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, क्योंकि भुजाएं सब समान होती है, सभी ए हमने लिया है तो भुजा की घात 3, या ऐसे कह सकते हैं इसका आयतन। इस तरीके से आयतन को v से लिखते हैं, क्योंकि आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए v से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, तो v बराबर a की घात 3। a मतलब हमने यहाँ पर देखिए भुजा को a माना है। अगर हम 7 सेंटीमीटर मानते तो यहाँ 7 रखते, 7 की घात 3 कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये हो गया। अब किसी भी घन या घनाभ में कुछ बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी घन या घनाभ में अच्छे से कुछ बातों को हम समझेंगे। जैसे किसी भी घन या घनाभ में कितने फेसेस होते हैं, कितने फलक होते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके ये कमरे में फेस कितने, एक ये वॉल है जिसपे बोर्ड लगा है, एक इसके अपोजिट। ठीक, लेफ्ट और राइट में आप अपने जहाँ जिस कमरे में बैठे हैं उसमें देखिए, आपके लेफ्ट राइट में दीवार है, आपके फ्रंट पे और बैक पे दीवार है, 4 दीवारें हो गई, और नीचे की फर्श, ऊपर की सीलिंग, छत, ये 6 फेसेस होते हैं। तो अगर कोई कहे कि घन या घनाभ में कितने फेसेस होते हैं, देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ और फिर अच्छे से आप इसको भी, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे सामान्य चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, किसी भी घन या घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने उसके आप देखेंगे कितने शीर्ष होते हैं, ये सब बेसिक पॉइंट अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए वो होते क्या हैं। फलक तो यही आप देख रहे हैं, ये वाला एक फेस सामने है, एक इसके बैक में, एक इधर राइट में तो एक इधर लेफ्ट में, एक ये छत ऊपर, एक ये नीचे, तो 6 फलक हैं, इन्हीं को कहते हैं फेसेस। फलक बोले, ये घन घनाभ दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों के लिए है, फलक बोले या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं फेसेस। कितने फेस हैं, 6। कितने इसमें शीर्ष होंगे, है ना, तो शीर्ष यानी जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस कह सकते हैं, अगर प्लूरल लेंगे तो वर्टिसेस, नहीं तो वर्टेक्स कहेंगे। शीर्ष ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, आप देख रहे हैं ये 8 शीर्ष है ना, ये जो पॉइंट है तो शीर्ष है 8। ठीक है, और अगर बोले एजेस यानी कोर या भुजा, कोर कहें या भुजाएं कहें, ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजेस। तो आप देख रहे हैं एक भुजा, ये 1 2 3 4, एक फेस में 4 हो गए इधर। ठीक है, और इधर देखिए 5 6। आप अगर इसी तरीके से किसी भी आप अपने कमरे में केवल किनारों को देख लीजिए, तो एक दीवार पर आपको 1 2 3 4 एक तरफ दिखेंगे, फिर आप इसी तरीके से सारे किनारों को अगर काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 12 कोर दिखाई देंगे। कितने, 12। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे देख लीजिए, ये नीचे वाले फर्श में कितने हैं, तो नीचे वाले फर्श में देखिए ये 1 2 और ये 3 और ये 4, नीचे फर्श में 4 हुए। ऊपर देखिए छत में भी 1 2 3, ये देखिए ये 4 हुए, 4 4 8 किनारे ये हो गए, और चारों ये किनारे जो खड़े हैं ऊंचाई, चारों कोने, ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये एक ये वाला, और एक ये वाला, इस तरीके से आप देख रहे हैं 12। पहले आप नीचे फर्श देख लीजिए, चारों किनारे आपको दिख जाएंगे, छत में भी उसी प्रकार 4 किनारे, और दीवालों के 4 कोने जो आपके हैं, इस तरीके से मिला के ये 12 कोर होते हैं। इन चीज़ों को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर मीटर और लीटर का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये क्या होता है। तो आप जैसे देखते हैं, आपको ये मालूम है कि कोई आपसे पूछता है कि भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप बोल देते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। इसी तरीके से आपसे कोई चीज़ पूछता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप सब जानते हैं। उसी तरीके से आपको 2-3 पॉइंट ये ध्यान रखना है, मीटर और लीटर और सेंटीमीटर और लीटर का कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर बोला गया कि भाई 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है, मीटर की घात 3, इसका मतलब ये आयतन है ना। मीटर की घात 3 मतलब आयतन।
तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1 मीटर क्यूब होगा 1000 लीटर के बराबर। ये एक पॉइंट देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये फिल हो गया, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो यहाँ आप 1000 भर देंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर की घात 3, ये किसके बराबर होगा? देखिए एक बात और ध्यान रखिए, ये जो मीटर की घात 3 है इसको मीटर की घात 3 भी पढ़ेंगे, और घात 3 को कहते हैं घन, घात 3 को बोलते हैं घन, तो इसको हम घन मीटर भी कह सकते हैं। यानी आयतन या तो मीटर की घात 3 या घन मीटर, या ऐसे लिखा होगा कहीं पर सेंटीमीटर की घात 3, या घात 3 को हम कहते हैं घन, तो घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो आयतन को प्रदर्शित इसी रूप में किया जा सकता है, इन्हीं रूपों में, मीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है, तो या तो ऐसे या फिर ऐसे, सेंटीमीटर की घात 3 या फिर घन सेंटीमीटर, इन रूपों में लिखा जाता है। ठीक, तो इनको आप अच्छे से समझे रहिए। ओके, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर की घात 3 में कितने लीटर होंगे? तो 1/1000 होंगे, है ना, 1/1000 लीटर, ये जो सेंटीमीटर वाला ये। या अब कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये वाला 1000 इधर बटे में, तो इसके साथ गुणे में कर सकते हैं। तो अगर हम पूछें 1 लीटर, भाई इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ सिर्फ 1 लीटर बचेगा, तो ये 1 लीटर ये जब इधर आएगा तो 1 में 1000 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि बटे में है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 सेंटीमीटर की घात 3। आप चाहे ये बोलिए या फिर ये वाला बोलिए, एक ही बात है भाई। इधर से हमने 1000 को बस इधर गुणा ही तो कर दिया, इधर बटे में है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा। तो ऐसे दोनों रूपों में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, घुमा करके, उलट पलट के, तो आप इसको ध्यान रखें। ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ये हो गया आपका सेकेंड। अब आप देखिए 1 लीटर, 1 लीटर जो है ये आप बहुत अच्छे जानते हैं कि कोई बॉटल है 1 लीटर की है, कोई जग है 1 लीटर का है, तो उसमें कितने ml होते हैं। आप सभी मार्केट में ऑयल खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें पैकिंग वाली खरीदते हैं, तो 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। 1000 मिलीलीटर कह सकते हैं इसको, 1000 मिलीलीटर कहें या ml बोले, ऐसा आप सभी देखते हैं कि मार्केट से आप ये चीज़ें लेते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये वाला भी आप यहाँ पर भर देंगे 1000, है ना। ऐसे ही आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर वाला आपका था 1/1000, और यहाँ पर केवल 1000 भरना था। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब आप देखिए, आपसे जैसे कोई कहे कि भाई मान लीजिए आपके पास 1 लीटर चीज़, 1 लीटर कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, कोई द्रव या लिक्विड 1 लीटर है, इसको अगर हम बोले कि आप इसको 100 ml में डिवाइड करिए, तो 100 ml में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार बनेगा? तो आपको मालूम है कि भाई 1 लीटर में होते 1000 है, 100 बनाएंगे तो 10 ऐसे हिस्से बनेंगे जो कि 100 ml के बनेंगे। 10 हिस्से बनेंगे किसके? अगर हम करेंगे 100 ml के साथ, है ना। यही अगर 1 लीटर के हिस्से हमको करने हो 250 ml में, 1 लीटर ये द्रव है और हमको 250 ml में करना है, तो ऐसे 4 हिस्से बनेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 250। अब आपको करना भी है तो आप ऐसे कर सकते कि भाई 1 लीटर को हम कह सकते हैं 1000 ml, और इसमें 250 के बनाने तो बटे 250 कर दीजिए, काटिए तो 4 बार में कट जाएगा, 4 हिस्से 4 बार में आएगा। तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके बन सकते हैं। अगर 1 लीटर को 500 ml में बांटना है, 1 लीटर द्रव है और उसको किस में बांटना है? 500 ml में बांटना है, तो 500 ml में कितना होगा? सिर्फ 2 हिस्से बनेंगे, ऐसे 2 हिस्से बनेंगे जो कि 500 ml के होंगे। 500 ml के 2 हिस्से, 4 हिस्से ये 250 ml के हुए, है ना। ऐसे कितने भी ml में आप बांटेंगे, अगर मैं कहूँ 50 ml में बांटिए, इसी 1 लीटर को 50 ml के हिस्से में बांटेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे? तो आप देखेंगे 20 हिस्से बनेंगे ऐसे, है ना। क्योंकि भाई आपको मालूम है कि 1000 ml होता है 1 लीटर में, इसको हमें 50 के हिसाब से 50 ml में बांटना है, तो इसको काटेंगे, 5 से 100 कटेगा, 20 पंचे 100, तो ऐसे 20 हिस्से बनेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मालूम है, कभी ऐसे पूछा जाए तो आप बहुत आराम से इन चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बातें हो गई। अब आप देखिए क्वेश्चन, एक बर्तन में 7800, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3 इतना पानी है। एक बर्तन है जिसमें इतने सेंटीमीटर की घात 3 पानी है, तो इसको उस बर्तन में कितने लीटर पानी, इसका मतलब वो आपसे सीधा कहना चाह रहा है इतने सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलवाना चाह रहा है वो। आप सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलते हैं तो अभी मैंने आपको देखिए बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, मतलब 1000 से भाग कर दीजिए बस। जब भी ऐसा हो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलना हो तो केवल आप क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, यानी कि इसको बस केवल 1000 से भाग कर देना है बस।
ये कट गया तो केवल 7.8 लीटर ये आ गया उत्तर। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस बर्तन में चाहे हम कहें 7,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है या हम कहें कि 7.8 लीटर पानी है, एक ही बात है। बस केवल आप ध्यान रखें। अगर ऐसे ही मैं आपको कोई प्रश्न देता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई ये आपके पास 2870 है ना सेंटीमीटर क्यूब, कहीं पर 2870 सेंटीमीटर क्यूब पानी है या कोई भी द्रव भरा है, इसको लीटर में बदलिए। तो आप केवल 2870 को क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो ये कट करके आराम से ये 28.7 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आराम से बदल देंगे। ठीक है, सॉरी 2.7, ये 2 जीरो बचे हैं ना यहाँ से, तो 2.87 लीटर। 100 से भाग करना है ना, तो 2 अंकों पर इधर से दशमलव लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2.87 लीटर पानी हो जाएगा। तो केवल आपको भाग करना आना चाहिए, बस और कुछ भी आपको नहीं करना है। बहुत ही सामान्य सी बात है, इन चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 3 लीटर के बर्तन में, एक बर्तन है जिसमें 3 लीटर की धारिता है उसकी, 3 लीटर बर्तन में 250 ml लीटर के बर्तन से कितनी बार पानी भर सकते हैं। मान लीजिए एक बर्तन आपका है ये बड़ा सा जो कि 3 लीटर का है, और एक बर्तन ऐसे छोटा सा है जो कि 250 ml का है। इसमें पानी भर भर के इसमें डालना है तो कितनी बार में भरेगा। तो आप जानते हैं कि इसके जितने हिस्से हो सके, 3 लीटर को हम अगर 1000 से गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3000 ml बन गया ये, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये भी ml बन गया और ये भी ml है। अब इसको भाग कर दीजिए भाई, 3000 ml को 250 से भाग करेंगे, कितने हिस्से हमारे सामने आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ से 25 से कम 25, ठीक है, 300 को बांटना है, 25 को 4 बार में 100 बटता है तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप देखिए 25 से कम 25, 10 बचा, और 25 से कम 25, 5 बचा 50, 25 दूना 50, ये 12 आ गए। आपको मालूम है कि 1 लीटर में 4 बार 250 होगा, 2 लीटर में 8 बार होगा, 3 लीटर में 250 ml के 12 बार में। तो ऐसे 12 हिस्से 12 बार में पानी डालना पड़ेगा, तो ये आपका भर जाएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे ऐसे 12 बार में भरेगा, 12 बार में भर जाएगा। यही प्रश्न था, तो आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, आई होप आप इसको भी समझ गए। बहुत ही बेसिक से है, केवल आपको इनके आधारभूत बातें मालूम होनी चाहिए, बस और कोई ऐसी खास बात नहीं है। नेक्स्ट, 2 लीटर के बर्तन को 250 मिली के बर्तन से 5 बार भरा गया। देखिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये एक बर्तन है आपका 2 लीटर, 2 लीटर कहें या फिर हम कहें 2000 ml, एक ही बात है ना, ये कहें या फिर ये कहें, ये तो आप समझ गए हैं आराम से। अब इसको 250 ml के बर्तन से 5 बार भरा गया, यानी इसमें जो पानी डाला गया, एक 250 ml का बर्तन यूज किया गया और इससे 5 बार, तो जब 5 बार डाला गया होगा तो गुणा करके देख लीजिए कितना हो गया, 25 पंचे 125, यानी 1250 ml तो भर दिया गया इसमें। 5 बार में 1250 ml इसमें हो गया। अब 1250 के बाद हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 2000 था, 2000 ml हमको भरना था, 250 ml से 5 बार भर दिया गया, तो 1250 इसमें भर गया है। तो हम क्या करेंगे, 1250 से इसमें घटा के देख लेंगे माइनस करके, कितना बचा हमारे पास, 0, यहाँ से 5, यहाँ से आपका 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। आप देख रहे हैं 750 ml आपके पास अभी और बचा है। इस 750 ml को आगे फिर क्या किया गया, 50-50 ml के बर्तन से भरा जाना है। अब और 50 ml के बर्तन का प्रयोग किया गया, एक छोटा बर्तन और ले लिया गया, मान लीजिए ये छोटा सा बर्तन लिया गया, ये 50 ml का बर्तन लिया गया। अब इस 50 ml के बर्तन से फिर बाकी का ये वाला हिस्सा भरेंगे, तो वो पूछा जा रहा है कि फिर शेष पानी 50 ml के बर्तन से शेष पानी कितनी बार में भर जाएगा। ठीक है, तो शेष बाकी पानी हमारे पास है 750, और अब भरना है हमको 50 ml से, डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया, 5 से ये काटेंगे, आपका आएगा 15 पछे 75, यानी 15 बार, और इसका मतलब 15 बार हम इस 50 ml के बर्तन से और भरेंगे तो ये भर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, आपको एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए प्रश्न है जो दोनों नीचे लिखे हैं प्रीवियस ईयर में, इनको भी देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, अब दिया है घनाभ की लंबाई आपको बता दिया गया है, लंबाई L, घनाभ का कितना है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40, घनाभ की चौड़ाई
वो है 40 सेंटीमीटर। और आपको घनाभ की ऊंचाई भी दी है, जो जो दिया है सब नोट कर लीजिए। ऊंचाई दिया है आपको 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तीनों चीज़ें आपने नोट कर ली। अब आपको इसका आयतन बताना है, ठीक, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है, ठीक, ओके। तो आयतन किस में बताना है? घन मीटर में। यहाँ पर खास बात देख लीजिएगा, आयतन बताना तो है लेकिन घन मीटर में बताना है। तो इसका मतलब हमारे पास सारी माप मीटर में होनी चाहिए, जो सेंटीमीटर में सब मीटर में होना चाहिए। तो आप मीटर में इसको बनाइए। जैसे 80 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 80 को हमें 100 से भाग करना होगा, ये आ जाएगा 0.8 मीटर। इसी तरीके से 40 को 100 से भाग करेंगे, ये आएगा 0.4 या 0 जो भी है 0.04 मीटर, ठीक। बाद में 0 का कोई अर्थ नहीं होता दशमलव के, लिखें चाहे ना लिखें। इसको अगर आप बदलते हैं तो 1 मीटर तो ये है ही, इसमें प्लस 20 सेंटीमीटर को जब आप बदलेंगे तो 20/100 करेंगे, है ना, तब ये मीटर बदलेगा। तो 1 तो था ही, प्लस इसको आप 1/5 कहेंगे, है ना। देखिए 20 से कम 20, 20 पंचे 100 कट के 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। अब आप इसको जरा हर बराबर करें। हर कैसे बराबर होता है? इसका इससे गुणा होता है, 5 1 कम 5, और फिर प्लस लगाएंगे, ये वाला 1 लिखेंगे, बटे में जो रहता है वही लिख देते हैं। 5 1 6, 6/5। इसका मतलब ये 6/5 मीटर आया आपका, ठीक। ये कन्वर्ट हो गया सारे के सारे मीटर में। अब हमें जो आयतन बताना वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारे पास 0.8, चौड़ाई हमारे पास 0.4। इस दशमलव के बाद राइट साइड 0 का कोई मतलब नहीं, आप लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई आपका 6/5। अब आपके पास ये सारे नंबर्स आ चुके हैं, देखिए। अब आप केवल इनको डिवाइड करके सॉल्व कर दीजिए बस। तो ये आपका हो जाएगा 8 चौके 32, और 1 अंक पे इधर दशमलव, 1 अंक पे इधर, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, गुणे 6/5। 6 से इसको गुणा करिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 1 19, और 2 अंक पे दशमलव, क्योंकि 2 अंक पे है तो 2 अंक पे इधर से ही दशमलव लगा देंगे, बटे 5। अब केवल 5 से इसको भाग करिए, दशमलव आपका आंसर आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 1 ये छोटा है तो दशमलव तो पहले ही आंसर में लग जाएगा। अब 19 के लिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 3 बार गया, है ना। ऊपर देख लीजिए 5 तिहाई 15, यहाँ से बचा 4, 15 4 19 होता है, और ये आप 2 उतारेंगे, 5 8 40, 5 8 40, फिर 2 बचा, 1 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव है, 5 चौके 20, ये सब कट गया। यानी आप देख रहे हैं आपका उत्तर आया 0.384, 0.384 घन मीटर। इसी को आप कहेंगे घन मीटर, चाहे आप घन मीटर कह दीजिए या आपकी मर्जी, आप ऐसे मीटर की घात 3 बोल दीजिए, ठीक है। ये प्रश्न आपका लग गया, इसमें कुछ नहीं था, केवल खास बात ये करनी थी कि ये सारे सेंटीमीटर्स को या फिर जिस तरीके से इनको सबको मीटर बनाना था, क्योंकि प्रश्न की डिमांड थी कि घन मीटर में उत्तर बताइए, ठीक है। तो मीटर में चेंज करके बना लिया गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और इसको सॉल्व करिए अच्छे से। देखिए एक बार में ना समझ में आया, दोबारा देखिए आपको समझ आ जाएगा। बस इतना ही तो ध्यान देना था कि सबको मीटर बनाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, देखिए इस बार आपको घनाकार, घन दिया गया और उसका आयतन दिया गया। घन का आयतन दिया गया है 264 घन सेंटीमीटर। ये आयतन आपको घन सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और इस टुकड़े की लंबाई, यानी जो घनाकार टुकड़ा है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसके बाद इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, टुकड़े की चौड़ाई भी दे दी गई जिसको बी से लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आपसे कहा कि इस टुकड़े की ऊंचाई, इस टुकड़े की ऊंचाई आप ज्ञात करिए, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास क्योंकि इसका आयतन का, घन का आयतन, क्योंकि ये घनाकार है ना, तो हम सूत्र भी लगाएंगे घन का आयतन। घन का आयतन V बराबर, क्योंकि यहाँ पर घनाकार टुकड़ा जरूर बोला गया है, ध्यान रखिए। ये सच में तो इसको घनाकार नहीं बोलना चाहिए था, इसको घनाभ के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है ना, तो इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर घनाकार ना करके घनाभ के आकार का लिख दीजिए। ये एक घनाभ के आकार का, घनाभाकार बोल दीजिए। ये घनाभ के आकार के लकड़ी के टुकड़े का आयतन इतना है। यदि टुकड़ा इतने सेंटीमीटर लंबा, इतने सेंटीमीटर चौड़ा, तो इस टुकड़े की ऊंचाई, ठीक है, ये घनाभ होना चाहिए, घन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप बोल देंगे घनाभ। घनाभ का आयतन ये हो गया, तो आप करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन का सूत्र यही होता है।
अब आप देखिए यहाँ से घनाभ के आयतन की जगह रखेंगे 264 इधर, ठीक है, और इधर लंबाई हमारे पास है 8, क्योंकि देखिए सब सेंटीमीटर में था तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 8, चौड़ाई 6 और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब ये दोनों गुणे में है तो ये 264 के नीचे ये भी बटे में आ जाएगा, गुणे में होता तो दूसरे साइड बटे में आ जाता, और ये भी गुणे में, ये भी बटे, ये दोनों ही ऐसे उठ के नीचे बटे में आ जाएंगे, और इधर केवल ये h बचा रह जाएगा, इसको ऐसे रोक दीजिए। आप सॉल्व करिए इसको इससे काटेंगे 8 से, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 बचा, फिर 24, फिर 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से फिर से चेक कर लीजिए, 8 त्रिक 24, यहाँ से 2 बचा 24, 8 त्रिक 24, ठीक है, 33/6 यही हाइट हो जाएगी। इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए, 6 पंचे 30, दशमलव लग जाएगा 3, फिर 0, 6 पंचे 30, इसका मतलब 5.5 सेंटीमीटर ये निकल के आ गया आपका। ये जो ऊंचाई है 5.5 सेंटीमीटर इस टुकड़े के लिए आ गई। यहाँ घन आकार मत बोलिएगा, घनाभ के आकार का कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट था बुक में, तो इस तरीके से आप इसको सही करके लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक दो और प्रश्न मैं ले लेता हूँ, घन के भी आपको करा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है या घन सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप तुरंत ही घन का आयतन दिया है तो घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3, और आयतन दिया हुआ है 216, इधर आप बोलेंगे भुजा की घात 3, घात 3 दूसरे साइड में घनमूल हो जाता है, घात 3 जैसे स्क्वायर होता है तो वर्गमूल हो जाता है, अब घात 3 है तो ये घनमूल हो जाएगा, इधर बचेगा भुजा, और घनमूल अब क्या होगा, 216 का 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है तो 6 ही आएगा। 216 का घनमूल अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे करेंगे, 216 को पहले लासा लेंगे, 2 1 कम 2, 0, 108 दूना 216 होता है, फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सती 14, फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। ये जब आप कर लेते तो ये घनमूल निकालने का तरीका ये है कि घनमूल में ऐसे ये जो फैक्टर्स आए इनको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 3 की त्रिक बनाते हैं, त्रिक बोलते हैं इनको, या पेयर मान लीजिए 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। अब जो 3 3 के हिस्से बने, ये त्रिक बने हैं, इनको बाहर कर लेते हैं, 2 बाहर हो जाएगा और ये भी बाहर हो जाएगा, बस यही आपका गुणा करके भुजा आ जाएगा। तो 2 3 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर आपका भुजा हो गई। इस प्रकार से भी ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था ये जो घनमूल है, वर्गमूल है, ये याद रखिए। अगर आपको ये 15 तक लगभग याद है घनमूल तो बहुत ही आसानी होती, बहुत आराम से आप इनको कर पाते हैं। तो मैंने आपको कोशिश किया कि घन और घनमूल से संबंधित भी प्रश्न, घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न भी कराए जाए, वो भी करा दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न आपके सामने हो गए हैं। इसकी डिमांड, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता, इससे ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं आती हैं, फिर भी मैंने आपको लगभग करा दिया, जितना कुछ पूछा गया वो भी करा दिया है। अब आगे प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी तो उसमें जो संभव होगा कराया जाएगा। तो आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब केवल आपका एक चैप्टर और बचा पढ़ाने के लिए, वो भी आपका एक जो वर्गीकृत, यानी आपका शायद माध्य मध्यिका में है या टैली चिन्ह वाला जो आपका सेक्शन है, ठीक है, दिए गए आंकड़ों को एक टेबल में डिवाइड करना, वो सब मैं सिखा दूंगा आपको। और एक ही लेक्चर में अब आपका पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का खत्म हो जाएगा और आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए, सीखिए। अब आपका केवल एक पार्ट और आएगा और सेकंड सेमेस्टर की पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मुझे आशा है आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।